जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामर्स में। मेरा नाम है दीपक मालविया और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गुप्त साम्राज्य के टॉप 35 क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर है नालंदा। अगला प्रश्न है, एकमात्र गुप्त शासक जिसके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है वह कौन था? तो कुमार गुप्त प्रथम वह राजा थे जिनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करें। यहाँ अभिलेख और उससे संबंधित राजा के बारे में है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। विल्सड स्तंभ अभिलेख कुमार गुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। और एरण अभिलेख जो है वह भानुगुप्त से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ए 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इसका सही आंसर है रूपक। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? तो इसका सही आंसर है बयाना निधि। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है वेन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख। अगला प्रश्न है, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है उज्जैन। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, निम्न अभिलेखों में से कौन सा लकुलिस के पाशुपत मत पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार गुप्त शासक श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर है मृगशिखवन। अगला प्रश्न है, प्यारे बच्चों, गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है बिना जोती हुई जंगली भूमि। इस भूमि को अप्रहत कहा जाता था। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। राजस्थान पीएससी 2010 में पूछा गया है। यहाँ जो भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं वह किसी न किसी स्टेट पीएससी या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आप सभी प्रश्न को अच्छे से याद करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है
समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका सही आंसर है भूमि कर। अगला प्रश्न है, महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासनकाल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? तो इसका सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है मेघदूतम। मेघदूतम जो रचना है वह शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। एसएससी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे कौन? धन्वंतरी। यह एक वैद्य थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहद संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है खगोल शास्त्र। बृहद संहिता खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक है जिसे वराहमिहिर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए अधिकांश सिक्के किस धातु के थे? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है यह प्रश्न। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह बंगाल पीएससी 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार की? प्रथम बार इस झील की मरम्मत रुद्रदामन प्रथम ने की थी। तो दूसरी बार किस गुप्त राजा ने की? तो वह है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषयक के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है शौनक। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नहीं था? तो वह है रत्नशोधक पुस्तकालय। यह पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो इसका सही आंसर है भागवत धर्म। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म या हिंदू धर्म भी कहा जाता है। तो गुप्त काल का जो राजधर्म था वह वैष्णव धर्म था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है देवदेय। देवदेय उस भूमि को कहा जाता था जो मंदिरों को दी जाती थी। और अग्रहार
ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। अग्रहार ब्राह्मणों को दी जाती थी और देवदेय मंदिरों के लिए दी जाती थी। अगला प्रश्न है, बराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका इससे संबंधित है? तो वह फलित ज्योतिष से संबंधित है। पंच सिद्धांतिका फलित ज्योतिष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो इसका सही आंसर है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिदक भागम कहा जाता था। बिदक भागम। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। यहाँ मैंने बहुत सारी रचनाएं और उनके रचनाकार को एक साथ लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ से 1 नंबर का हर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। मालती माधव के जो रचनाकार हैं वह हैं भवभूति। शिशुपाल बद्ध के जो रचनाकार है वह हैं माघ। पंच सिद्धांतिका की रचना की है बराहमिहिर ने। मिलिंद पन्हों के लेखक हैं नागसेन। सूर्य सिद्धांत की रचना की है आर्यभट्ट ने। बृहद संहिता के लेखक हैं बराहमिहिर। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं भास्कर। नवनीतकम की रचना की है धन्वंतरी ने। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने लिखा है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है। विक्रमोर्वशीय के लेखक हैं कालिदास। उत्तर रामचरित्र की रचना की है भवभूति ने। और कामसूत्र के जो लेखक हैं वह हैं वात्स्यायन। यहाँ गुप्त काल के टॉप 35 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।